नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में गुरुग्राम में महिलाओं में बढ़ रहे ब्रेस्ट कैंसर की शीघ्र जांच और शीघ्र पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मेदांता फाउंडेशन द्वारा शुरू किए जा रहे सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि यह अद्भुत कार्यक्रम देश में पहली बार शुरू हो रहा है और इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती स्तर पर ही पता लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की सफलता के उपरांत इसे राज्य के अन्य जिलों में भी विस्तारित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम को पहले चरण में गुरुग्राम के सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल, सेक्टर 31 के पॉलीक्लिनिक और वजीराबाद के प्राथमिक सामुदायिक केंद्र में संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम अभियान के विस्तार के लिए जल्द ही स्वास्थ्य विभाग और मेदांता फाउंडेशन के बीच एक समझौता भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में लगभग 90,000 महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर के कारण प्रतिवर्ष अपनी जान गंवा देती हैं। मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा कैंसर की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों के अंतर्गत जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिला झज्जर में नेशनल कैंसर संस्थान एम्स को स्थापित किया गया है, जिसमें 1000 बिस्तर हैं। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि अंबाला जिला में कैंसर के मरीजों के उपचार के लिए अटल कैंसर केयर सेंटर स्थापित किया गया है और PGIMM रोहतक में कैंसर का उपचार किया जाता है और इस पर शोध भी किया जा रहा है। उन्होंने कैंसर रोग से जुड़े विशेषज्ञों का आह्वान करते हुए कहा कि कैंसर की रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार हमेशा उनके द्वारा दिए गए सुझावों और सहयोग के लिए तैयार रहेगी। आज ये जो ब्रेस्ट कैंसर को एक प्रकार से उसका शोध करके उसको समाप्त करने की बात जो कही जा रही है, मेडिकल टैक्टाइल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, एक अनूठी पहल यहाँ से की जा रही है। और जैसे बताया कि देश में शायद ये पहला प्रयोग यहाँ से शुरू किया जा रहा है। गुरुग्राम के 3 केंद्रों में एक साथ से शुरू होगा। हरियाणा सरकार का हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और मेदांता का एक MOU करके इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। आपको इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैंसर के बारे में जैसा बताया कि एक ऐसा रोग है, जब भी किसी को पता लगता है कि मुझे कैंसर हो गया, पहली बात तो है कि कैंसर की पहचान कई बार देर से होती है। अलग अलग स्टेजेस हैं। स्टेज 1 कब आ गई पता नहीं लगता, कुछ को स्टेज 2 में जाके पता लगता है, कभी कभी तो स्टेज 3 और 4 जब वो भयानक स्थिति में बनता है उसके बाद पता लगता है। अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैंसर एक प्रकार से प्रभावित कर जाता है, लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है महिलाओं में एक बहुत भयानक ये रोग है। अभी जो अध्ययन बताता है वो ये है कि शहरों में कुछ ज्यादा ये पनपता है गांव की बनस्पत, और जो काउंटिंग की गई है शायद 90,000 महिलाएं ऐसी हैं जो देश में इस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के कारण से अपनी जान गंवा बैठी है। अब इनको कैसे संभाला जाए, कैसे देखा जाए, तो जैसा आज ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसकी शुरुआत हम जब कर रहे हैं और इसमें भी जो विशेष तौर पर हमारी जो दिव्यांग बहनें हैं, इनकी सहायता जब ले रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भले शरीर में कोई एक न्यूनता आ जाए, कोई व्यक्ति, कोई बहन, कोई दिव्यांग हो जाए, न्यूनता भले है, लेकिन कभी कभी दिव्यांगों को विशेष प्रकार का एक उपलब्धि, एक गुण, ये भी उनमें होता है। हम उदाहरण देखते हैं कि फरीदाबाद हमारे पास ही है, सिही गांव, वहां सिही गांव में जन्मे सूरदास जी। अब सूरदास जी दृष्टि के बिना ही उनका शरीर चला, लेकिन कितने बड़े कवि हो गए, कितने बड़े विचारवान होकर के उन्होंने समाज का एक दर्शन देने का काम किया। कोई दिव्यांगता या दृष्टिहीनता आड़े नहीं आई, बल्कि उनको कोई विशेष गुण था जिसमें से आगे बढ़ गए। ब्रेल लिपि लिखने वाली हेलन केलर, वो न बोल सकती थी, न सुन सकती थी, फिर भी उन्होंने
उन्होंने अपनी विधा से एक ऐसी लिपि लिख डाली जो दृष्टिहीन व्यक्तियों के पढ़ने लिखने में काम आए। तो ऐसे ही एक विधा है दृष्टिहीन में स्पर्श संवेदना। स्पर्श करने के बाद जो उनको जो जिस प्रकार का आभास होता है, ये जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनका कुछ ज्यादा होता है। इसी में से जो बताया गया कि ब्रेस्ट कैंसर का आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर की पहचान भी हमारी दृष्टिहीन बहनें कर सकती है, जबकि सामान्य डॉक्टर वो 1 सेंटीमीटर के बाद जाकर के उसको पता लगता है, 1 से 2 सेंटीमीटर जाकर तो पता लगता है। दृष्टिहीन बहन जो आधे सेंटीमीटर को भी टच करके स्पर्श करके उसका निदान को कर सकती है, पता लगा सकती है। ठीक है, उसके इलाज के नाते तो जो हमारा डॉक्टर है, ये हमारा जो मेडिकल साइंस के नाते से जो बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो डायग्नोज करना। तो इस डायग्नोस्टिक सिस्टम में हमारी जो ये बहनें हैं, दृष्टिबाधित बहनें, इनकी जो स्पर्श संवेदनशीलता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस पर काम आने के लिए। तो मैं इस अवसर पर इन बहनों को साधुवाद देता हूँ कि जो इस काम में इनको लगाया गया है, इस काम को सक्षम तौर पर हरियाणा में अलग अलग केंद्रों पर जैसा बताया कि बाकी जिलों में भी कोशिश करेंगे, हमारा स्वास्थ्य विभाग इसमें सब जगह इसको लागू कराए। कैंसर के नाते वैसे बहुत कदम भारत सरकार भी उठा रही है, हरियाणा सरकार भी उठा रही है। जैसे हमको पता है झज्जर जिले में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, एम्स बनाया है, 1080 बेड वहां है। इसी प्रकार अंबाला में भी हमने एक अटल केयर कैंसर केयर सेंटर ये बनाया है। पीजीआई रोहतक में भी कैंसर के ऊपर शोध बहुत होता है। तो कैंसर रोग को किस प्रकार से इरेडिकेट किया जाए, कैसे कम किया जाए, इसके लगातार हमारे जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट सब लगे हैं। तो इस नाते से आज के इस अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको कि इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने इसको शुरू किया है और एक कैंसर रोग को कैसे रोका जाए, थामा जाए। कैंसर रोग की जो उत्पत्ति है उसका भी थोड़ा हमको ध्यान जरूर करना चाहिए। स्वस्थ आदमी यदि उसके खान पान की कमी के कारण से कैंसर हो जाता है। हम कई बार अपने खाने पीने की चीजों में शुद्धता उसका ध्यान नहीं रख पाते, कई बार हम ध्यान नहीं रख पाते, कभी कभी वातावरण में ऐसे पदार्थ हमको खाने को मिल जाते हैं जो हमारे शरीर में कई रोग पैदा करते हैं, उसमें कैंसर भी है। डिजिटल युग में हरियाणा ने नई ऊंचाइयों को छू लिया जब हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी विभागों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय तथा जिला स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड रूम तैयार किए जाएंगे। इस व्यवस्था के लिए मौजूदा बजट 2024-25 के अलावा आवश्यकता पड़ने पर आगामी अनुपूरक बजट अनुमानों में बजट का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कैथल जिले से राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत की थी और आज पूरे विभाग के रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुके हैं। वहीं मैं आज एक और घोषणा करना चाह रहा हूं कि अभी जैसे सरकारी विभागों में रेवेन्यू विभाग का डिजिटलाइज रिकॉर्ड रूम, ये मुझे याद है कि कैथल में सबसे पहले किया था और बाद में हर एक जिला केंद्र पर इस प्रकार का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइज किया जा चुका है। आज मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अन्य सभी विभागों का जो इस प्रकार का रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज रिकॉर्ड रूम के नाते से चाहे प्रदेश स्तर पर होगा चाहे जिला स्तर पर ये सभी किया जाएगा। अगर इस बार के बजट में कोई उसका प्रावधान विभाग कर पाएंगे तो ठीक है, क्योंकि इस पर थोड़ा खर्च आएगा, और नहीं तो जो अगला सप्लीमेंट्री बजट आएगा उसके अंदर उसका सारा प्रावधान भी हम लोग करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए घोषणा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अब गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर तक स्थित डेरे और ढानियों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। पहले यह सीमा 1 किलोमीटर थी और इसके साथ ही 300 मीटर तक डेरे और ढानियों को दिए जाने वाले बिजली कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को कोई खर्च नहीं देना होगा। 300 मीटर के बाद भी कोई कनेक्शन नहीं दिया जाता है तो उपभोक्ता से आधा खर्च लिया जाएगा और आधा खर्च
सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने एक अन्य घोषणा करते हुए कहा कि डेयरी और ढानियों के जो उपभोक्ता ट्यूबवेल की बजाय ग्रामीण फीडर से बिजली कनेक्शन लेना चाहता है तो ट्रांसफार्मर का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। उपभोक्ता को केवल नई लाइन का खर्च वहन करना होगा। गांव की फिरनी से पहले जहां 1 किलोमीटर तक के दायरे में डेरा ढाणी को कनेक्शन देने का प्रावधान था, वो 3 किलोमीटर कर दिया गया है। यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के 300 मीटर तक अगर उसका कनेक्शन है तो पूरा खर्च उसका डिपार्टमेंट उठाएगा। और यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के फिरनी से 300 मीटर के बाहर है, पहले जो 150 मीटर के बाहर होता था, उसका पूरा खर्च जो है वो कंज्यूमर से लिया जाता था। अब 300 मीटर के बाहर का भी अगर खर्च है 3 किलोमीटर तक, तो उसका आधा ही खर्च लिया जाएगा, आधा खर्च सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली कनेक्शन का जो ट्यूबवेल का खर्च है 3 किलोमीटर के अंदर, और बिजली के कनेक्शन यानी ट्यूबवेल के कनेक्शन के बजाय वो गांव के कनेक्शन से कराना चाहता है, तो उसका जो नई लाइन का खर्च है वो तो खर्च कराया जाएगा कंज्यूमर से, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। इस प्रकार का ये प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि झज्जर में राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान के नए भवन के लिए जमीन ली जा चुकी है और भवन का डिजाइन अगस्त 2023 में अप्रूव्ड किया जा चुका है और इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से 15 करोड़ रुपए की राशि जारी भी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान पहले स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत था, फिर इस संस्थान को उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन ले लिया गया। उन्होंने कहा कि पहले इस संस्थान को गुरुग्राम में शिफ्ट करने की भी मांग आई थी, लेकिन हमने निर्णय लिया कि झज्जर के संस्थान को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि गुरुग्राम में अलग से संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र में भी राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक राज्य शिक्षक शिक्षा उन्नत अध्ययन संस्थान झज्जर की मान्यता का विषय है, तो संस्थान की मान्यता पुनः प्राप्त कर ली जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस संस्थान के लिए भी जो भी आवश्यक होगा वह सब प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। पहली बात तो है कि ये संस्थान पहले स्कूल एजुकेशन में था, बाद में किन्हीं कारणों से जब लगा कि स्कूल एजुकेशन में संस्थान का होना ठीक नहीं है, इसको हायर एजुकेशन में किया गया। जमीन पहले नहीं ली गई थी, अब जो पीजी गवर्नमेंट कॉलेज झज्जर का है उसी के अंदर जमीन है और पैसे अभी इसका डिजाइन भी अप्रूव हो गया है। आर्किटेक्चर ने अभी 2023 अगस्त में अप्रूव किया है और इसके बाद इसको पीडब्ल्यूडी को आगे करने के लिए और हमने अलॉट कर दिया है। पीडब्ल्यूडी इसको बनाएगा। जो चीज़ 23 में शुरू हुई है, अब 24 तो फरवरी मार्च ही, अभी फरवरी, तो 4-5 महीने में इतना काम हो गया है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं 15 करोड़ रुपये हमने भेज भी दिया है, वरना तो हर बार ये ऐसे लटक रहा था। 15 करोड़ रुपये भेजा है। इसके अंदर डिमांड उन लोगों की ये भी थी इसको शिफ्ट करके गुरुग्राम ले जाया जाए। हमने उसमें भी कहा कि वहां बनाएंगे तो अलग बनाएंगे, झज्जर का खत्म नहीं करेंगे, झज्जर का झज्जर में रहेगा, कुरुक्षेत्र में अलग से एक बनाया है, तो इसलिए इसका हम विस्तार कर रहे हैं। हमें भी पता है कि शिक्षक की बहुत जरूरत है। बीएड शिक्षक जो हैं उनकी यहाँ जहाँ तक इसकी मान्यता का विषय है, अगर कोई कमी रही होगी तो मान्यता दोबारा लेने में भी दिक्कत नहीं, दोबारा ली जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो इसमें करना आवश्यक है सब करेंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।